विपक्ष कहता है पैसा खर्चा होता है। पैसा तो पैसा वाला से पूछिए कि बिना पाइए खर्च किए जब कांग्रेस की सरकार थी तो काहे नहीं बिहार आते थे, काहे नहीं बिहार का विकास किए थे। आप पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं। ये वर्ग के लिए आपकी सरकार क्या-क्या की है? ये कहने का विषय है। बिहार के लोग भूल गए वो जंगल राज को। बिहार के लोग भूल गए कि मतलब सड़क में गड्ढा नहीं था, था ही नहीं सड़क। जब कोरोना काल था तब कहते थे मत लो वैक्सीन, मोदी का वैक्सीन है। अब बगल से जाके चुप्पे चोरी अपने ले लेते थे। अब वो कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनेंगे और एक बार तो नहीं कहते हैं, वो भी सोना के रथ पर बैठ के कहते हैं। तो कहीं न कहीं स्वार्थ उनका जुड़ा हुआ तो है। वो पहले भी वहां जब गए थे तो वो आरक्षण की का बात किए थे। अब बिहार के हमारे निषाद भाई भी जानते हैं कि भैया इमली के पेड़ में आम कहाँ से फलेगा। विपक्षों का 2 चीज़ कहना है। एक तो कि प्रधानमंत्री का जहाँ कार्यक्रम होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो गरीब का पैसा है। दूसरा चीज़ कि चंपारण आ रहे हैं, चंपारण 2014 में भी आए थे, तो चीनी मिल के बारे में कुछ कहे थे, चीनी मिल का कि इसके बाद हम चंपारण आएँगे तो चीनी मिल का चाय पिएँगे। इसको क्या कहिए? नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। आज चंपारण समाचार में अपना कीमती वक्त देने के लिए हमारे साथ चंपारण में ही मौजूद हैं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं अभी, हरीश सहनी। चंपारण में लगातार दौरा कर रहे हैं, 2 दिन से चंपारण में आए हुए हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2 दिन से चंपारण में आप जगह-जगह घूम रहे हैं, क्या तात्पर्य है सर? तात्पर्य सबको पता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन होने वाला है। उनके आगमन से पहले लोगों के बीच जा करके लोगों को वहां चलकर लोगों को उत्साहित करना मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि लोग पूरे संगठित होकर वहां चले, अपने नेताओं को सुने। मुख्य यही उद्देश्य होता है। सर, चंपारण इस बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो क्या चंपारण वासियों को कुछ सौगात मिलेगा? आप चंपारण की बात करते हैं। हमारे अ, एक भाई, पत्रकार भाई पूछे थे कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि मुख्य प्रधानमंत्री जी डर गए हैं इसलिए बार बार आते हैं। मैंने कहा था कांग्रेस की जब सरकार थी तो बिहार उनके उनके नजर में बिहार था ही नहीं। यदि होता तो वो भी आते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नजर में बिहार मूल्यवान प्रांत है। उनके जहन में है कि बिहार मजबूत बनेगा तो देश को मजबूत बनने में बड़ा सहयोग मिलेगा। इसी का नतीजा है कि आप देखते हैं कि बहुत बार बिहार आ चुके हैं और आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं। ये सबको पता है। कोई भाजपा के कोई कार्यकर्ता, कोई नेता कहेंगे तब ये बात लोग समझेंगे, वो बात नहीं है। ये तो सबको पता है। क्यों आते हैं प्रधानमंत्री तो बड़े-बड़े सौगात दे करके जाते हैं। सर, विपक्षों का 2 चीज़ कहना है। एक तो कि प्रधानमंत्री का जहाँ कार्यक्रम होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो गरीब का पैसा है। दूसरा चीज़ कि चंपारण आ रहे हैं, चंपारण 2014 में भी आए थे, तो चीनी मिल के बारे में कुछ कहे थे, चीनी मिल का कि इसके बाद हम चंपारण आएँगे तो चीनी मिल का चाय पिएँगे। इसको क्या कहिए? अच्छा हमको कहिए, आप कहें विपक्ष कहता है पैसा खर्चा होता है। पैसा तो पैसा वाला से पूछिए कि बिना पाइए खर्च किए जब कांग्रेस की सरकार थी तो काहे नहीं बिहार आते थे, काहे नहीं बिहार का विकास किए थे। आज जब वो विदेश दौरा कर रहे थे तैयो कह रहे थे कि पैसा खर्चा कर रहे थे। 370 हटा तैयो विरोध कर रहे थे। 3 तलाक का विषय आया तैयो तो विरोध कर रहे थे। मतलब
देश और दुनिया के तमाम सनातनी का आस्था का केंद्र राम मंदिर का विषय आया, तब भी वह बोर्ड कानून से सबको आनंद मिला है। जितने भी, जिन्हें लगता है कि मैं माँ भारती का पुत्र हूँ, सबको अच्छा लगा। क्यों कि इसमें कुछ खास लोग, माफिया ही, जो उस दुनिया का जो माफिया है, उन्हीं को लाभ मिल रहा था। आम लोगों को लाभ उस जमीन से नहीं मिल रहा था, इसलिए सबको खुशी है। लेकिन उन लोगों को उससे भी गम था। अभी जो क्या कहते हैं कि जो मतदाता पुनरीक्षण की बात हो रही है, इससे भी सबको खुशी है। और इतना जल्दी मतलब मुकाम तक सरकार पहुंच जाएगी, तुरंत पूरे लोगों का करवा लेंगे, ये लोगों को अंदाज नहीं था। इसके लिए हम लोग पूरे पूरे बिहार वासी चुनाव आयोग को धन्यवाद करते हैं। ये उन्हीं का दिन है कि कम से कम जिस समय में चुनाव कराने के लिए मतदाता और मतदान कर्मी कोई नहीं जाना चाहता था, भय होता था कि क्या हो जाएगा, आज ये चुनाव आयोग का दिन है जो इस तरह का वातावरण निर्माण हुआ। और लोग अभी हंसते हुए जो लोग जाते हैं मतदान करने के लिए, तो ये चुनाव आयोग का बिहार पर बहुत बड़ा उपकार है। ये भी जो काम हुआ है, इससे भी पूरे बिहार वासी को, लेकिन इस अवसर पर भी हमारे विरोधी को पीड़ा हो रहा है। लेकिन जब कोरोना काल था तब कहते थे मत लो वैक्सीन, मोदी का वैक्सीन है, अब बगल से जाके चुप्पे चोरी अपने ले लेते थे। आज भी देख लीजिए, कह रहे हैं गरीब का नुकसान हो रहा है। गरीब का क्या नुकसान होगा, सबको लग गया है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब बगल से अपने कार्यकर्ता को लगा करके और फिर उसमें अपना वो मतदान पुनरीक्षण का काम वो पूरा कर रहे हैं। तो हर अवसर पर जिन लोगों का भाषा, प्रांत और देश के सबलता से अलग है, ये बात बिहार की जनता भी देख रही है कि कौन ऐसे लीडर है जो हम लोगों को इस तरह से बगलाने का काम करता है, हर अच्छे काम का भी विरोध करता है। ये बिहार की जनता जान रही है, 2025 के चुनाव में इसका सबक सिखाने का काम करेगा। सर मुकेश सहनी जब बिहार आए तो अपने आप को सन ऑफ मलाह के नाम से जाना जाने लगा पूरे बिहार में। लेकिन आरक्षण की बात करते थे और अब बात करते हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको क्या कहिए? अब वो कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और एक बार तो नहीं कहते हैं, वो भी सोना के रथ पर बैठ के कहते हैं। लेकिन उनके कोई सहयोगी दल तो नहीं बोल रहे हैं। हमने कभी कहा था कि हम नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, हम नहीं ना कहे थे। लेकिन पार्टी हमको बनाया ना, तो पार्टी बनाया, हम बोले नहीं, वो बोलते हैं। उनका सहयोगी जिनको बनाना है वो एक बार भी नहीं बोलते हैं। तो अब ये विचार तो उनके मन में होना चाहिए कि हम इतना बार बोलते हैं। आरक्षण की जो बात करते थे, अब तो वह आरक्षण की बात नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं स्वार्थ उनका जुड़ा हुआ है। वो पहले भी वहां जब गए थे तो वो आरक्षण की का बात किए थे। अब बिहार के हमारे निषाद भाई भी जानते हैं कि भैया इमली के पेड़ में आम कहाँ से फलेगा। उसके पास आरक्षण वो न किसी को आज तक दिया और न देगा। अब वहां सट गए थे और कहते थे कि हम आरक्षण आरक्षण। अरे भैया, आप शराब के दुकान पर खड़ा होकर काउंटर पर कहिएगा घी खरीद रहे हैं, ये बात किसी को अच्छा लगेगा, जचेगा? सब बुझ जाएगा कि हमको ये बुद्धू बना रहा है। तो इनको भी सब बुझ रहा है कि मलाह के बेटा को सबको जो है बुद्धू बना रहा है। इसलिए उनको जो मन है बोलने दीजिए, करने दीजिए। बिहार के निषाद भाई को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान पूर्व से करते आ रहा है, और कभी भी जो भी सम्मान होगा ये भाजपा ही करेगा, एनडीए ही करेगा, ये सोलाना तय है। इसलिए बिहार के तमाम निषाद भाई एनडीए के साथ है। अब जितना पिछला चुनाव है सबका इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा निषाद एनडीए के साथ है। सर एक एक और आपका हमारा क्वेश्चन है कि आप पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं। ये वर्ग के लिए आपकी सरकार क्या-क्या की है? ये वर्ग के लिए क्या की है,
आप जो कह रहे हैं, हर किसी के जुबान पर देश और दुनिया में भी सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ये गैस दिए, क्या कहते हैं कि जो अम, आयुष्मान कार्ड दिए, जो भी कुछ वो दिए, बैंक में खाता की बात हो, जो भी कुछ, किसको? गरीब को। वो गरीब है कौन? आकर देखेंगे तो वही तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित महादलित है। इसलिए ये किस उसको क्या मिला है, ये किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है कि क्या मिला है और क्या घोषणा हो रहा है और क्या मिलने वाला है, सबको पता है। इसलिए पूरे प्रांत के पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को पता है कि आश्वासन तो आजादी के बाद बहुत सुने, लेकिन मोदी जी आश्वासन नहीं देते हैं, वो करके दिखाते हैं। अभी जो पेंशन मिला, आश्वासन दिए थे क्या? नहीं ना। अब मिला तो कोई केवल वृद्धा पेंशन मिला सो तो नहीं है, सबको सम्मान किया गया है। इसलिए हमारे मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो बोलते हैं तो करके भी दिखाते हैं। इसीलिए जनता भी दिखा देती है वोट देकर। मोदी जी दिखाते हैं काम दे करके ये, और फिर पिछड़ा की बात करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन आप, जब हम रात में, आज 11 बजे रात में पंचायत में हम लोग बैठे हुए थे कार्यक्रम में, तो वो लोग कह रहे थे कि सब, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, कि हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि हमारे इधर इस तरह का रोड बनेगा गांव में। और ये कल्पना तो सोचे भी नहीं थे कि बिजली आएगी। डेट सुनिश्चित कर दी कि इतने दिनों तक हर गांव में पहुंच जाएगा। दुनिया में इकलौता नेता है कि गरीब को पक्का का मकान दूंगा, ये घोषणा करने वाला देश नहीं, दुनिया का इकलौता ये लीडर है। इसलिए सबको पता है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित, महादलित, सबको पता है कि सबका साथ, सबका विकास, ये देश, धर्म, संस्कृति और दुनिया में भारत का सम्मान, हर जगह ये बात अब खेत में घास काटने वाली हमारी माँ, बहन, बेटी को भी पता है कि नरेंद्र मोदी जी सबका सहयोग करते हैं, कहीं पक्षपात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर योजना है, ये बात सबको पता है। इसलिए सब नरेंद्र मोदी जी के साथ, सब एनडीए के साथ है। कोई कह सकता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री जी के किसी भी योजना से मैं लाभान्वित नहीं हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजना से मैं लाभान्वित नहीं हूँ, कोई कह सकता है क्या बिहार में? नहीं। इसलिए सबको पता है, सब साथ है। निश्चित रूप से 2025 का भी चुनाव बिहार के जनता के अनुरूप होगा, एनडीए के अनुरूप होगा। सर, लोकसभा चुनाव के समय में यही चंपारण का बेटा मनीष कश्यप को दिल्ली में ले जाकर के बीजेपी को पार्टी से ज्वाइन करवाया गया, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वह जनसुराज में शामिल हो गए हैं और बहुत बड़ी पटकनी देने की तैयारी में है बिहार में। क्या कहिएगा सर? देखिए एक बात, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जिसे भाजपा का संस्कार अच्छा लगता है, इसका नीति अच्छा लगता है, वो जुड़कर, भाजपा से जुड़कर अपने प्रांत, अपने देश को सबल बनाने का काम करता है, और करना भी चाहिए। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जिस देश की आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए सबसे अमूल्य साधन है वोट। बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया के लिए। आज देश में लगभग 1500 पार्टी है, इसमें से आपको चाहिए किसी न किसी एक का सदस्यता। आप जॉब में हैं तो दिल से सदस्यता लेकर आपको उसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि वही बड़ा माध्यम है उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए। तो आप, मैं नहीं कहूंगा किसे, लेकिन
जो पार्टी देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, गरीबों की रक्षा करता है, खुलकर आपको उसका सहयोग करना चाहिए। तो ये माना जाएगा कि आप उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने में आपका अहम भूमिका हो रहा है। मैं कोई भी भाई यहाँ आते हैं पार्टी के विचारों के अनुरूप, वो स्वतंत्र है कोई भी भाई कहीं जाने के लिए, जुड़ने के लिए, जुड़ते हैं अधिक लोग। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती सर तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या उनसे विधानसभा चुनाव? है। ये बात मत पूछिए भाई, ये बात मत पूछिए कि फर्क पड़ेगा। ये तो आप भी न सोच सकते हैं, ये बात बहुत बात है, सब जानता है। इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी क्या? ये कहने का विषय है। बिहार के लोग भूल गए वो जंगल राज को। बिहार के लोग भूल गए कि मतलब सड़क में गड्ढा नहीं था, था ही नहीं सड़क। लोग कहते हैं अब इस बात को मत भूलिए कि एक हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे, किसी अभिनेत्री के गाल के तरह हम सड़क बनाएंगे। वो भी मुराद पूरा किया है एनडीए ने। आज आप शहर से बाहर निकलिए, ऐसे ऐसे सड़क और बड़े बड़े ओवर ब्रिज मिलेंगे कि देख कर लोग चौंक जाता है कि वाह, वहीं से एनडीए कहा इतना बढ़ रहा है, लोग इतना ना आशीर्वाद दे रहे हैं, सब कहता है वाह हो एनडीए, अरे भैया तो काम करे जाओ। तो ये जनता के आशीर्वाद का देन है कि आज एनडीए इतने सबलता से काम कर रही है और जनता भी उसे हृदय से स्वीकार कर रहा है। आज कोई बहुत कम घर है गांव में जो अभी पेंशन मिला, बहुत कम घर है जहां उसका लाभ नहीं मिलेगा। 400 के बदला 600 होता, लेकिन सीधे लगभग तिगुना कर दिया गया। ये लगता है कि वास्तविक में वो समाज का विकास चाहते हैं, इसीलिए इसी का परिणाम ऐसा। हर लोग एनडीए के योजना से लाभान्वित है, इसलिए एनडीए की ही सरकार बनेगी, ये तय है। ये थे बिहार सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री हरीश सहनी जी, जो चंपारण समाचार को इतना समय दिए इसके लिए धन्यवाद। बने रहिए कुंदन मिश्रा के साथ चंपारण समाचार।